हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं, दूसरा तरीका सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या हैं। देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर एन एफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। देखिए, डेफिनेशन से थोड़ा कम समय आएगा, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स वाली टर्म हमें जरूर मिलेगी, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख रखा है। सपोज कीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, पहला एग्जाम्पल है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, और ये हमारे पास दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो हम करते क्या हैं, ये कंफर्म करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो हम करते क्या हैं, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x बाई लैम्डा x और y बाई लैम्डा y। हमने क्या किया, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर लिया। जैसे हम रिप्लेस करते हैं, अच्छा यहाँ पर लैम्डा क्या है, ये है एक नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, यानी जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। देखिए, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू, यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा वाई होल स्क्वायर प्लस का 2x, तो यहाँ x होता उसको लैम्डा एक्स इंटू इसको लैम्डा वाई लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, और इसमें से अगर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये टर्म आ जाती है हमारे पास, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ, और ये जो हमारे पास जो दे रखा है ये एफ एक्स वाई की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे एक बात नोटिस की, डेफिनेशन में हमें दे रखा था कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, एन होगी। इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर एन एफ एक्स वाई। देखिए, हमारे पास ये एफ एक्स वाई वाला फंक्शन था, हमने क्या किया, एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस किया, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस किया, और हमें इस तरह से फॉर्मेट मिला, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इंटू इस तरह से ये फॉर्म मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है जो कि डिग्री को डिनोट करती है, तो यहाँ पर डिग्री 2 वाला ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा होगा, होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इस जो डेफिनेशन को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। हमारे पास दूसरा एक और एग्जाम्पल है, डी वाई ओ डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x माइनस का 2y। अब ज़रा देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम रिप्लेस x बाई लैम्डा एक्स एंड y बाई लैम्डा वाई। तो हमें मिलेगा ये f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और फंक्शन जो हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा एक्स माइनस का 2 इंटू लैम्डा वाई। इसमें से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 3x माइनस का 2y, और ये जो दे रखा है ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई की, तो ये जाएगा लैम्डा इंटू एफ एक्स वाई, और यहाँ पर लैम्डा की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो हमने देखा डेफिनेशन में यही बताया गया था कि अगर एफ एक्स वाई हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो, और इसको अगर इस फॉर्म में वो हमें मिल जाता है, यानी एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से अगर हम रिप्लेस करते हैं और ये वाली फॉर्म मिलती है, तो वो क्या होगा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो इस
होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है वो है डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स। देखिए एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स हमने लिख रखा है, रिप्लेस एक्स बाई लैम्डा एक्स एंड वाई बाई लैम्डा वाई। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कॉस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर लैम्डा है ही नहीं यानी कांस्टेंट नहीं, तो हम करते क्या है, लैम्डा टू द पावर 0 इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स। हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो इस तरह का फॉर्मेट हमें मिल जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर एफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई की जो वैल्यू है, सॉरी एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की जो वैल्यू है हमें लैम्डा टू पावर 0 कॉस वाई अपॉन एक्स, यानी ये जो फॉर्मेट हमें इस फॉर्मेट का मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये डिग्री 0 वाला एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई है। अब हम क्या करते हैं, एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। यहाँ पर से हम लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते। अगर फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ इतना हो सकता है, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। सिर्फ इतना फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, इसमें लैम्डा हम कॉमन इसमें से नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स वाई वाला फंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स नहीं है बल्कि लैम्डा एक्स है, यहाँ पर वाई नहीं है लैम्डा वाई है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है तुम्हारा उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा जो होना चाहिए, जैसे एफ एक्स कॉमा वाई इस फॉर्मेट का ये नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये एक होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस पहले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो डिफरेंशियल फंक्शन हमें दे रखा है या डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अलावा हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे और डी एक्स को हम इधर ले आए, तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। और सपोज किया कि ये एफ एक्स कॉमा वाई वाला फॉर्मेट है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया एफ एक्स कॉमा वाई। इसके बाद रिप्लेस एक्स बाई लैम्डा एक्स एंड वाई बाई लैम्डा वाई। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हमें मिलेगा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एफ जो है तो ये जगह लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये लैम्डा स्क्वायर है, इधर लैम्डा इंटू लैम्डा जो होगा वो भी एक लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और हमें मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की पावर 0 और हमें मिल जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये जो फॉर्मेट हमें मिला है वो मिला है लैम्डा की पावर n इंटू एफ एक्स कॉमा वाई का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है 0। कहने का मतलब ये हुआ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिग्री 0 वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये है होमोजीनियस का प्रूफ। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है वो आपको सिखाई दे रहे हैं, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
तो हम करते क्या हैं, जब होमोजीनियस वाली कंडीशन आती है और ये dy और dx वाली कंडीशन है, तो हम करते क्या हैं, y को vx से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वस टू vx और y अपॉन x इक्वस टू v। कहने का मतलब ये हुआ y की वैल्यू vx पुट करो या फिर y अपॉन x को हम v से रिप्लेस कर लेंगे, बात एक ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx और इधर हो जाएगा v इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस x इंटू डी ओवर डी एक्स वी। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो v इंटू वन प्लस x इंटू ये मिलेगा हमें dv ओवर dx। कहने का मतलब ये हुआ कि हम dy ओवर dx को रिप्लेस कर सकते हैं v प्लस x इंटू डी ओवर dx से। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से dy ओवर dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v प्लस x इंटू डी ओवर dx से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है dy ओवर dx उसको रिप्लेस करेंगे इससे, तो हमें मिल जाता v प्लस x इंटू डी ओवर dx इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस, हमने बताया था अभी y को रिप्लेस करेंगे vx से, तो जैसे y स्क्वायर पे हम यहाँ रिप्लेस करते हैं इसको, तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इधर एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा x इंटू वी एक्स। इसके बाद v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू, ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप जो होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, इस b को उधर हम रिप्लेस कर लेंगे, तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस बी एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका प्लेस में करेंगे तो ये जाएगा माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी और ये हो जाएगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ तक हमें ये फॉर्मेट हर हालत में लाना होता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ से जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन बन रही है पिछली वाली एक्सरसाइज की। कहने का मतलब ये हुआ वेरिएबल सेपरेशन की। तो वेरिएबल सेपरेशन कैसे करते हैं, देखिए dx के साथ में x वाली टर्म्स और v के साथ में हम v वाली टर्म्स ले लेंगे इसमें, तो इसको तो हम इधर लाएंगे। और हमने पिछले वाले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कभी भी dv और जो dx होते हैं या dy और dx होते हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं आते, न्यूमरेटर की फॉर्म में लेते हैं। क्योंकि dx डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम अप्लाई कर लेंगे और ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर की फॉर्म में। तो देखिए x उधर जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा dx, और इधर हमारे पास जब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इंटू डी बी। तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन वाली फॉर्म आ चुकी है। अब इसके बाद में जैसे 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वी इक्वस टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये जाएगा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वी इक्वस टू 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन जो हमने कर रखा है तो उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इधर इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों साइड्स को सॉल्व करने के बाद में हम आंसर दे देंगे। और सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो हम क्या करते हैं दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं हम डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस बी और ये हमारे पास 1 माइनस बी, तो दोनों की डिग्री सेम है तो 1 टाइम्स होगा और -1 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा -1 प्लस का बी, और ये हो जाएगा हमारे पास
साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 2/1 माइनस बी इंटू डी वी इक्वल्स टू 1/x dx। तो ये है सेपरेशन करने का इसका तरीका, यानी किस तरह से इसको डिग्री जो सेम थी उनको हम किस तरह से न्यूमरेटर डिग्री को लेस करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 डी वी प्लस का 2 इंटू 1/1 माइनस बी डी वी इक्वल्स टू 1/x dx। तो यहाँ हो जाएगा, इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का v प्लस का 2 इंटू, ये लॉग वाली फॉर्म में, इसको हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ मिल जाएगा, तो हो जाएगा log 1 माइनस बी अपॉन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव -1 के साथ है तो यहाँ पे -1 इक्वल्स टू इधर 1/x का ये हो जाएगा log x और इधर प्लस का c। तो माइनस का v प्लस ये माइनस की वजह से इधर आ जाएगा तो ये जाएगा -2 log 1 माइनस v इक्वल्स टू log x प्लस का c। तो ये फॉर्मेट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी v आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे y/x से। तो ये माइनस y/x माइनस का 2 log 1 माइनस y/x इक्वल्स टू log x प्लस का c। इसके बाद में हम चाहें तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, वरना इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमें इसके जितनी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखे हैं उसको हम इसी फॉर्मेट से सबको सॉल्व करेंगे। आइए एक और अलग कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो 1 प्लस e की पावर x/y dx प्लस e की पावर x/y इंटू 1 माइनस x/y dy दे रखा है इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो x/y की फॉर्म है। तो इस कंडीशन में हम dx/dy फाइंड करेंगे, dy/dx नहीं, dx/dy। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस e की पावर x/y इंटू डी एक्स इक्वस टू माइनस e की पावर x/y इंटू 1 माइनस x/y इंटू डी वाई। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे dx/dy। तो dx/dy हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस e की पावर x/y इंटू 1 माइनस x/y अपॉन 1 प्लस e की पावर x/y। और ये जो हमें फॉर्मेट मिल रहा है वो मिल रहा है g x/y वाली फॉर्मेट का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसकी हेल्प से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर x/y वाली फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x/y इक्वल्स टू v और x इक्वल्स टू vy। तो यहाँ पर dx/dy यानी जैसे हमने dy/dx को डिफरेंशिएट किया था, dy/dx को रिप्लेस किया था, तो उसी तरह से हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। और कैसे रिप्लेस करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ आपको। इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx/dy, और ये जो टर्म में मिल जाएगी v प्लस y इंटू dv/dy वाली फॉर्म से। ठीक है, तो ये हमारे पास dx/dy को रिप्लेस करने के लिए v प्लस y इंटू dv/dy। अब इसके बाद में जहाँ पर भी dx/dy नज़र आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे इससे, और x/y जो नज़र आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे v से। तो हमारा जो नया फॉर्मेट बन जाएगा वो बनेगा v प्लस y इंटू dv/dy इक्वल्स टू माइनस e की पावर v इंटू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इस v को हम उधर जाके रिप्लेस कर लेंगे तो हमें मिलेगा y इंटू dv/dy इक्वल्स टू माइनस e की पावर v, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस e की पावर v प्लस v इंटू e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। और इधर ये जो प्लस का v था वो इधर माइनस का v हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेंगे
तो y इंटू डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू एलसीएम होगा हमारे पास 1 प्लस ई की पावर v। तो ये हमारे पास माइनस ई की पावर v प्लस v इंटू ई की पावर v, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का v माइनस v इंटू ई की पावर v। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा y इंटू डी वी ओवर डी वाई इक्वस टू, ये हो सकता है हमारे पास इसको हम आगे ले लेंगे v माइनस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे इसमें, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v माइनस ई की पावर v इक्वस टू, इधर ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, और इसके साथ में हमारे पास जो दे रखा है वो है डी वी। ये है वेरिएबल सेपरेशन होने के बाद में कंडीशन। तो यहाँ पर एक बात और नोटिस करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का v था, तो ये माइनस का v है हमारे पास, तो माइनस v इंटू माइनस का e की पावर v। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v हो जाएगा। तो इस माइनस को हम यहीं छोड़ देंगे और ये हमारे पास बना था v प्लस ई की पावर v। इस तरह से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v डी वी इक्वस टू माइनस इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन वाई डी वाई। देखिए LHS में अगर v प्लस ई की पावर v को हम t कंसीडर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये फॉर्म जो होगी हमारे पास लॉग v प्लस ई की पावर v इक्वस टू ये जगह माइनस का लॉग y प्लस, और इसके साथ साथ हमें जो कांस्टेंट टर्म मिलती है जो c की फॉर्म में थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स लॉग में हैं तो हम उसको हम लॉग c ले लेंगे, लॉग c। अब ये हो जाएगा हमारे पास लॉग v प्लस ई की पावर v इक्वस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये c अपॉन वाई, लॉग से लॉग कैंसिल, हमारे पास बचेगा v प्लस ई की पावर v इक्वस टू c अपॉन वाई, और जहाँ पर भी हमें v नज़र आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे x अपॉन वाई से। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इक्वस टू c अपॉन वाई। अब ले लेंगे इसका एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो y x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वस टू c अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वस टू c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो फॉर्मेट है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी, और हमें इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। कंडीशन है कि x इक्वल्स टू 1 है, तब उस कंडीशन में y की वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरह से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंडीशन। करते क्या है हम, पुट y इक्वस टू वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगा 2x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन
2x², ऊपर से x² कॉमन ले लेते हैं तो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू हमारे पास हो जाएगा x² इंटू 2v प्लस v² अपॉन 2x²। इसमें x² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू 2v प्लस v² अपॉन 2। वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले b को उधर ले जाएंगे तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये बचेगा हमारे पास 2v प्लस v² अपॉन 2 माइनस का v, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2v प्लस का v² माइनस का 2v, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमारे पास v² अपॉन 2। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन v² डी वी इक्वस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन v² डी वी इक्वस टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 2 इंटू, अब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v की पावर -3 अपॉन -3 इक्वस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस का c। तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से 2 अपॉन 3 माइनस के साथ में इंटू 1 अपॉन, और ये हो जाएगा वी क्यू इक्वस टू log x प्लस का c, और जहाँ पर भी v आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे y अपॉन एक्स से, यानी v इक्वस टू वाई अपॉन एक्स ई वाली टर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू, और ये जो 1 अपॉन बी क्यू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू अपॉन वाई क्यू में, और ये हो जाएगा log x प्लस का c। यहाँ पर कंडीशन उसने दे रखी है जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 2 होगी, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू, ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इक्वस टू log 1 प्लस का c, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 माइनस का 1/12 इक्वस टू c, तो c की वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो माइनस का 1/12 आ गई। इस c को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है माइनस का 2x³ अपॉन 3y क्यू इक्वस टू log x माइनस 1/12, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं या जो भी फॉर्मेट डिस्कस किया वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।